हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए जीके जीएस पीवाईक्यू एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन होने वाला है, जो कि जो भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस होता है, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई पीआरटी टीजीटी एसएससी बीएसएससी जितना भी एग्जाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। एक क्लास आज का क्लास नंबर 6 है। आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें से पहले 5 क्लास पीछे हो चुका है। इसको देखने के बाद आप सभी से गुजारिश है कि जाकर पिछला भी क्लास भी जिसका छूटा है वो देख लीजिए। ये क्लास रोज शाम 8 बजे चलता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए कह रहा है, हाल ही में भारत के किस स्थान में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की अवधि को कितने वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया? ऑप्शन कह रहा है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जो गोरो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह है ग्रीस में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा? तो मंगलवार होगा। और अगर पूछ दे शुरुआत प्रथम दिन अगर मंगलवार हो, अगर उस साल का अगले साल का पहला दिन पूछे तो वो हो जाएगा एक दिन आगे, यानी मंगल है तो बुधवार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित है, जब पासे के ऊपर एक हो तो पेंदी में कौन सी होगी? तो सबसे पहले देखना है कोई एक दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 3 है, इसमें भी है और इसमें भी 3 है, तो 3 से लेकर इधर 1 तक क्लॉकवाइज में घूमना है। जैसे हो गया 3 6, उसके बाद 1। फिर वैसे ही इसमें भी 3 से घूमना है क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 3 5 2। तो कह रहा है एक के विपेंदी में क्या होगा? तो एक के विपरीत क्या है? यहाँ पे है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को 4 बार फेंका गया है जिनके परिणाम निम्नलिखित आकृतियां 1 से 4 में दर्शाया गया है। कह रहा है कौन सी आकृति 3 के विपरीत दिशा में दिखेगी? तो देखना है सबसे पहले, अगर 2 कॉमन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1 कॉमन वाला देखते हैं। जैसे इसमें है 5 2, इसमें भी 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 है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। तो ये कह रहा है 3 का विपरीत क्या होगा? तो 4, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घन के सारे पार्श्व सफेद एवं लाल रंग से रंगे हुए हैं जिनकी विपरीत सतह अलग रंगों की है। यह घन 27 समान आकार के छोटे घनों में काटा हुआ है, तो कितने घनों की केवल एक सतह रंगी होगी? तो इस रंगी होगी ऑप्शन नंबर बी, 6। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर यानी इधर दाईं ओर रखा गया है तो उसकी दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा इस टाइप का, ये घूम जाएगा इधर, यहाँ पे, इधर यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे घूम जाएगा इधर। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो आँख है तो ये आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो तीर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही रहेगा।
तो नीचे की तरफ इसमें है, इसमें तो ये नहीं होगा, ऊपर है। तो उसके बाद है ये हो जाएगा त्रिभुज ऐसे, तो ऐसे ये भी नहीं है, ये उल्टा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में 5 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक अन्य से भिन्न है, तब भिन्न शब्द अक्षरों को चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है शांति अशांति, उसके बाद हार जीत, उसके बाद अजनबी अपरिचित। अगर यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों का विपरीत शब्द है, जैसे शांति और अशांति विपरीत, हार जीत ये भी विपरीत। ये है अजनबी और अपरिचित, तो दोनों, अजनबी मतलब होता है अनजान और अपरिचित मतलब भी होता है अनजान, तो ये हो जाएगा भिन्न, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें से दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी घूमने की अनुमति नहीं है। इस मतलब कि कौन सी आकृति में, इस तीनों में से कौन सी आकृति में ये वाला आकृति अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये होगा। जैसे यहाँ से आकर, यहाँ से आकर, फिर यहाँ से जाकर ऐसे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा ऐसे, तो इधर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है, यह कागज खोलने का कैसा दिखाई देगा। तो इस तरह मोड़ा है, ठीक है, ये नीचे से कटा है, तो यानी कोई भी पेपर होगा तो इधर इधर भी कटा होगा और इधर भी कटा होगा, इसके नीचे भी नहीं है, इसके भी नीचे भी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में कितनी सरल आकृतियां सरल रेखाएं हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये वाला एक वर्ग हो गया, तो इसमें कितना है 4, फिर ये वाला वर्ग है, इसमें हो जाएगा 4, फिर ये वाला हो जाएगा 4, उसके बाद बचा ये वाला 1, फिर ये वाला हो जाएगा 1, यानी 4 4 8 4 12 2 14, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कह रहा है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी कह रहा है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किए थे, ऑप्शन कह रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी कह रहा है सी.आर. दास, ऑप्शन सी कह रहा है संतोष मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने अपना सफल प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो शुरू किए थे, ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल, ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी कह रहा है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी कह रहा है बारदोली। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, चौरी चौरा हुआ था 5 चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, चौरा चौरी हुआ था 1922 में, और बारदोली हुआ था 1928 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी ट्रेन में फांसी की सजा से बच गया था। काकोरी ट्रेन की फांसी की सजा से बच गया था। ऑप्शन ए कह रहा है अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही फांसी पे चढ़ते वक्त बोले थे कि जो दिया गया था दूध पीने के लिए, तो बोले थे अब केवल सिर्फ अपने माँ का दूध पीऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उसने संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए।
ऑप्शन ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए में है कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह हुआ था पूर्वोत्तर भारत में, ऑप्शन ये हो जाएगा 4। उसके बाद है कुका विद्रोह। तो कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। पवना कृषक विद्रोह, तो ये हुआ था बंगाल में। बिरसा मुंडा, ये हुआ था बिहार। उस समय झारखंड भी सम्मिलित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 4 2 सॉरी 4 1 2 3 4 1 2 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल पांडे कहाँ के विफल से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे बैरकपुर छावनी, जो कि कलकत्ता में है। चलते अगला क्वेश्चन। मंगल पांडे को ही जब फांसी दिया गया था, तभी से 1857 का विद्रोह होने का चरण शुरू हुआ था। जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था, वो शुरू हो गया था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। लेकिन सबसे पहले फांसी पे चढ़ने वाले 1857 के क्रांति में थे मंगल पांडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए कर रहा है बी आर मजूमदार, ऑप्शन बी कर रहा है एस एन सेन, ऑप्शन सी कर रहा है बी सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस एन सेन। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन ए कर रहा है आर्य समाज, ऑप्शन बी कर रहा है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी कर रहा है देव समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था। ऑप्शन ए कर रहा है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी कर रहा है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी कर रहा है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो ऑप्शन ए कर रहा है सी आर दास, ऑप्शन बी कर रहा है एस सुब्रमण्यन अय्यर, उसके बाद सी कर रहा है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भी जुड़ी थी और एस सुब्रमण्यन अय्यर जिन्हें भी जुड़ा था, सी आर दास जी ने नहीं जुड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ऑप्शन ए कह रहा है असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था। उसके बाद कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद मिल मजदूर, जो कि 1918 में शुरू हुआ था। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी कर रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कर रहा है चित्तरंजन दास। तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। ऑप्शन ए कर रहा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी कर रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी कर रहा है मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन इनका मृत्यु हो गई थी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी धरासन नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के समय कहाँ थे। तो ये थे येरवदा जेल में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली ने जुड़ी थी। ऑप्शन ए कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी कर रहा है असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये शुरू हुआ था 1930 में, भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से
पसाड़ कांसे और लोहा लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। चलते ये ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुंभा कुमो, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृतिकार का है? तो ये है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा, बुद्ध के चित्र का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा, अबू का जैन मंदिर किसने बनाया था? किससे बना है? ए कर रहा है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी कर रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन सी कर रहा है संगमरमर। इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी यात्रा की शुरुआत किस संविधान संशोधन विधेयक से हुई थी? तो ये हुआ था 64वां संविधान संशोधक विधेयक, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले पहला क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कर रहा है स्वायत्तता, ऑप्शन बी कर रहा है लोक सहभागिता, ऑप्शन सी कर रहा है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश काल में पारित नहीं हुआ था? तो ये कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कर रहा है 1955। 1947 तक तो हम लोग का हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो यही नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन करा चार्टर्ड एक्ट 1833, ये हो गया था। ये करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 324। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ये हुआ था ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने निर्धनता उन्मूलन के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयंसेवक समूह का विचार को दिया था? तो ये दिए थे मोहम्मद यूनुस ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो भारत में सबसे पुराना पर्वत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है ब्रंश घाटी का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन ए कर रहा है सवाना, ऑप्शन बी कर रहा है वाइल्ड, ऑप्शन सी कर रहा है डाउन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाना। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कर रहा है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी कर रहा है भूमध्य सागर, ऑप्शन सी कर रहा है मृत सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडारण
कहाँ है? तो ये है वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कहलाती है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जैव सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वहीं पे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। जैसे भारत में हो गया पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड इत्यादि। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, ये होते हैं प्रदूषक के, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस राज्य के भाग सम्मिलित नहीं है? यानी NCR में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सन सिटी अवस्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है इटली, ऑप्शन बी कह रहा है जापान, ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मसालों का बगीचा कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी है अनाईमुडी। अनाईमुडी है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की है, ऑप्शन ए है गुरु शिखर अरावली की। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कर रहा है बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी कर रहा है हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी कर रहा है मलनाड पहाड़िया। तो ये बालाघाट भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है, मांडव पहाड़िया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो अभाज्य कौन सा संख्या को कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल एक, और वो केवल स्वयं जो संख्या होता है। तो जैसे 9 का कौन अभाज्य नहीं है? तो 9 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी का नहीं, ऑप्शन सी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर, एक विद्यालय में आधे विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 160 है तो कितने विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं? कितने शतरंज खेलते हैं? करा कितना? वॉलीबॉल खेलने वालों के विद्यार्थियों की संख्या 160, तो वॉलीबॉल है इसमें 1/4, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, यानी टोटल हो गया बच्चे 640। उसके बाद कह रहा है तो कितने विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं? शतरंज खेलने वाले कुल कितने हैं? 1/16 शतरंज खेलते हैं। कितना खेलते हैं? 1/16, 16 चौका 64, यानी ये हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लघुत्तम संख्या है, यानी तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है? पहला कह रहा है 2 + 2 + 2, यानी 2 2 4 2 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसके बाद कह रहा है 2 + 2, यानी 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 64। उसके बाद कह रहा है 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि इतना तारीख शुक्रवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो ये होगा
जितना है दिन उसमें 7 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा 56। जितना दिन बचा 56, 57, 58, 59, 60, 61 बचा 5 दिन। तो जो दिन बोला है शुक्र से 5 दिन जोड़ लेंगे। शुक्र शनिवार रविवार मंगल, शुक्र शनि रवि सोमवार मंगलवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगलवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लकड़ी के बक्से में इतना पुस्तक पैक करना है। यदि एक बक्से में 196 पुस्तक पैक हो सकती है। कह रहा है कितना पैक करना है, 2580 पैक करना है। इसमें से 101 में 196 पुस्तक पैक हो सकता है और एक बक्से का मूल्य 259 है। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य होगा। तो ये जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27,193। सॉरी, ये आएगा इनमें कोई नहीं। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। तो पीटीएम में जिनमें प्रत्येक की आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1280। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर यदि किसी आयत की लंबाई को दुगुनी और चौड़ाई को आधी कर दिया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा 0%, उतना ही रहेगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज किस प्रकार का है। कर रहा है ऑप्शन ए कर रहा है अधिक कोण, ऑप्शन बी कर रहा है समकोण, ऑप्शन सी समबाहु, ऑप्शन सी कर रहा है समकोण। तो अधिक कोण उसको बोलते हैं जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण उसके बाद समबाहु, यानी तीनों भुजाएं बराबर। तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसके बाद कर रहा है समकोण, यानी तीनों कोण बराबर हो। एक और शर्त होता है जो कि 2 भुजाओं को जोड़ने के बाद 3 भुजाओं से अधिक हो, तब बनेगा हमारा त्रिभुज, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 6 8 6 14, तो 10 से ज्यादा है तो ये बनने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि त्रिफलित है, यानी 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64, 6 का स्क्वायर 636, यानी 100, यानी 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें अनुक्रम 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 की अगली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करेंगे। इसके बीच में 0, इसके बीच में 1, इसके बीच में है 2। इधर हो गया, मान लीजिए जाए 1, हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो -1 है। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, ये लॉजिक नहीं काम कर रहा है। ये ऐसे हो जाएगा जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो 34 और 34 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। तो 55 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। आम का है इतना रुपये किलो, सेब इतना रुपये किलो, तरबूजा इतना रुपये किलो और अंगूर इतना रुपये किलो।
स्नेहा ने 3.5 किलो तरबूज और 2 किलो आम और 1.5 किलो सेब और 750 ग्राम अंगूर खरीदे। तो उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया, तो उसने कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो ये मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी 1496.50 पैसे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है: 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 130, 126, 128, 124, 130। करें माध्यिका प्लस बहुलक और माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप की डिग्रियां इतना है x 3x प्लस 20 और 6x है, तो उसकी अवस्था है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिककोण त्रिभुज। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी सी और डी ई एफ में दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ, एक है डी ई एफ। इसमें कह रहा है कोण सी बराबर है कोण एफ के, यानी कोण सी बराबर है कोण एफ का, और ए सी बराबर है डी एफ, ए सी बराबर है डी एफ, और बी सी बराबर है ई एफ, बी सी बराबर है ई एफ। जब किसी भी त्रिभुज में जब 3 नियम लग जाता है तो अगला जब 3 ठो हो जाएगा बराबर, तो अगला भी बराबर ही होगा। इसके बराबर हो जाएगा ये, ए भी बराबर हो जाएगा डी। अब कह रहा है यदि ए बी बराबर है 2x माइनस 1 के, तो ये भी डी ई भी बराबर होगा, हो जाएगा 5x माइनस 4। जब हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त है। सही विकल्प को चुनिए और समान पैटर्न को जारी रखें। ऑप्शन ए कह रहा है 2 0 4 2 6 6 8 डैश 12 10 डैश। तो अगला क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8 20। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा 40,07,928 ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विटामिन बी संतरा यही सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? विटामिन बी किसमें मिलता है? संतरा में। विटामिन B1 ये संतरा में नहीं, संतरा में मिलता है, विटामिन सी में संतरा आता है। यानी जो भी खट्टे वाले फल होते हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद करें विटामिन ए कॉड यकृत तेल, ये सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही सम्मिलित नहीं है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कर रहा है एंजाइम, ऑप्शन बी कर रहा है डीएनए, ऑप्शन सी कर रहा है आरएनए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए D2, विटामिन D2। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रेटिनॉल और रतौंधी, ये सही है। टेकोफेरॉल बेरी नहीं, बेरी होता है बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसे थायमिन बोलते हैं। उसके बाद है साइनोकोबालामाइन रक्त प्लावकता, ये सही है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो ये बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलेरोमेफेनिकॉल, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उसके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए कह रहा है एस्पार्टेम, तो ये होता है कृत्रिम मधुरक, ऑप्शन नंबर 3। फ्रेयन, तो ये होता है प्रशीतक, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। उसके बाद है नियोप्रीन, तो ये हो जाएगा संश्लेषित रबर। उसके बाद बेनाड्रिल, ये हो जाएगा 2 में प्रतिहिस्टामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। इस किस ऑप्शन में है 1, 3, 4, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? ये प्रोटीन है या विटामिन है या फिर कार्बोहाइड्रेट? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेल से संबंधित घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है, ये है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग एलपीजी में मुख्यतः होता है, ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है, तो ये थोड़ा कम होता है। इसका कर मुख्य होता है, तो ये मुख्यतः होता है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है साबुन ग्रीस को हटाता है, तो ये हटाता है बाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावित होने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस ऑप्शन ए कह रहा है त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर होगा पराबैंगनी किरण से। इस ये का हो जाएगा 2। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण होगा डेसिमल से, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद होगा वैश्विक तापमान, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। वैश्विक तापमान ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र हो जाएगा सौभाग्य। त्वचा कैंसर हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिमल, वैश्विक तापमान हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में है? 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ये होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो बी है सबसे बड़ा पार्ट है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री है, तो ये है एलेक्सी लिनोवो, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी यूरोपीय राजनीतिज्ञ को आयरन चांसलर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक लेखिका है? तो ये है मुल्क राजानंद, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा था बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी।
जो कि 1969 में अमेरिका के द्वारा भेजी गई लूना से गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के पार्श्व की फोटो किसने ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूना थर्ड ने। चलते अगला, सॉरी, जो चांद पे गया था वो गया था। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है समुद्र के रास्ते सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फर्नांडिस मैगेलन ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा जाता है? ये कहा जाता है तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। उमेश चंद्र बनर्जी जी ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, उमेश चंद्र बनर्जी। चलते अगला क्वेश्चन कर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो ये थे आर समाशास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? वह कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरसिंह दत्त, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है एडमंड हिलेरी किस देश के निवासी थे? तो ये थे न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन है? ये है बचेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है दिव्यगत अभिनेता कुमुद लाल गंगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का नाम बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। चलते अगला क्वेश्चन कर भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली थी? ये मिला था लोकनायक, ऑप्शन नंबर बी। लोकमान्य तिलक जी को मिला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था। चलते अगला क्वेश्चन कर रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? ये की थी फजलुल हक, ऑप्शन नंबर बी, जो खैरुल मियाँ ने जमीन दिया था बनाने के लिए। चलते अगला क्वेश्चन कर बिहार में भैंस की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कर रहा है नागपुरी, ऑप्शन बी कर रहा है सुरती, ऑप्शन सी कर रहा है मेहसाना। तो ये भी नागपुरी भी पाई जाती है, सुरती भी और मेहसाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के लिए शहरी दूध उत्पादक महासंघ का नाम है, वो है सुधा, जो कि इसका सुधा का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है, जिसका मुख्यालय बेतिया है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जो कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में अवस्थित है। चलते अगले क्वेश्चन। जमुई में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। चलते अगले क्वेश्चन कर बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त के दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की है गंगटोक, ईटानगर है
असम का, और शिमला है उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश का है शिमला। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये किया था जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो इसका ऑप्शन कर रहा है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ये नहीं हुआ। लाल कृष्ण अडवाणी, ये भी नहीं हुआ। देवी लाल, ये भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी करे डुरंड, नहीं है। मैकमोहन है इंडिया और चाइना, जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो नाथुला कहाँ स्थित है? तो नाथुला है भारत और तिब्बत के सीमा पर, ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन होता है यहीं समाप्त। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि धन्यवाद। जय हिंद।